हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम शॉर्ट में ECG भी कहते हैं या हम इसे EKG भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा डेफिनेशन है वो ये होता है कि इट इज़ अ लीनियर ग्राफ ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। तो ये क्या है? ये लीनियर ग्राफ ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ठीक है, जो कौन प्रोड्यूस करता है? जो प्रोड्यूस करता है आपका मायोकार्डियम। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है आपका मायोकार्डियम एम। ठीक है, मायोकार्डियम। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये है कि हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को अब हम तोड़ते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब क्या, यहाँ कार्डियो मतलब क्या और यहाँ ग्राम मतलब क्या। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब होता है यह आपका इलेक्ट्रिक, कार्डियो मतलब आपका होता है हार्ट और ग्राम मतलब होता है आपका कोई भी वेव का प्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी वेव का प्रोडक्शन आपका ग्राम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखो अब हमारा जो हार्ट मसल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा हार्ट का जो मसल है ये मायोकार्डियम है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो हमारा प्रोड्यूस करता है ऑटोमेटिक रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? आपका मायोकार्डियम मतलब आपका हार्ट का मसल। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो अब हमारा बात है कि किस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मली वर्क करता है। ठीक है, सो ये आपका हार्ट है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये थोड़ा रफली फिगर है लेकिन ठीक है। सो ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये आपका होता है वेना कावा। ठीक है, ये आपका सिस्टमिक अरोटा है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है हम वही मेंशन कर रहे हैं, बाद में हम अलग से एनाटॉमी वगैरह पढ़ लेंगे। पल्मोनरी वेन, दिस इज़ योर पल्मोनरी अरोटा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपका होता है राइट आर्ट्रियम, ये आपका होता है लेफ्ट आर्ट्रियम सॉरी, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ से हम नॉर्मली बात करते हैं कि किस तरीके से, तो ये जो आपके हार्ट मसल है मायोकार्डियम, ये एक कंडक्टिंग सिस्टम जनरेट करते हैं। क्या सिस्टम जनरेट करते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम। तो ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट के जो आपके ये मसल है जिसको आप मायोकार्डियम बोलते हो, तो ये जो मायोकार्डियम है वो एक कंडक्टिंग सिस्टम होता है और ये जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है वो जनरेट करता है आपका इम्पल्स। ठीक है, और ये जो इम्पल्स होता है वो आपके हार्ट से पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है और आप वो चीज़ यहाँ से अलग अलग जगह पे देख सकते हो। किसको? आपके जो ECG के जो लीड है, उन लीड को आप अलग अलग बॉडी के पोजीशन में देखकर उसको आप मेज़र कर सकते हो। वो हम अलग से पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनको मेज़र करना है। ठीक है, अब चलो मानते हैं किस तरीके से हमारा ये ट्रैवल करता है। सबसे पहले जो हमारा इम्पल्स होता है वो SA नोड से स्टार्ट होता है। अब ये SA नोड कहाँ है आपका? तो ये हुआ आपका SA नोड। ये क्या हो गया आपका? SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, ऐसे नोड से हमारा इम्पल्स जाता है हमारे आर्ट्रिया को एक्टिवेट करता है। किसको? आर्ट्रिया को एक्टिवेट करता है। कौन से आर्ट्रिया को? आर्ट्रियम को एक्टिवेट करता है और ये आर्ट्रियम को एक्टिवेट होकर आर्टेरियल सिस्टोल कराता है। आर्टेरियल सिस्टोल कराता है। ठीक है, मतलब आर्टेरियल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, आर्टेरियल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, अब ये आर्टेरियल का कॉन्ट्रैक्शन कराया तो किसको फ़ायदा होगा? फिर इस किसको फ़ायदा होगा? हमारे AV नोड को फ़ायदा होगा। किसको फ़ायदा होगा? AV नोड। मतलब ऐसे नोड से हमारा जो पार्ट है वो जाएगा हमारे AV नोड के पास। ठीक है, सो आर्टेरियल सिस्टोल के बाद हम चले गए हमारे AV नोड के पास, दैट इज़ योर आर्टेरियल वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, उसके बाद ये जाता है हमारे बंडल ऑफ हिस पर। ठीक है, ये हुआ हमारा बंडल ऑफ हिस जो इन सेप्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। यहाँ से ये जाता है हमारे बंडल ऑफ हिस के पास।
ठीक है, तो ये जाता है हमारे बंडल ऑफ हिस के पास। अब बंडल ऑफ हिस के पास से ये जाता है हमारे बंडल ब्रांचेस के पास, ठीक है, बंडल ब्रांचेस के पास। हियर आपको बंडल ब्रांचेस, ये हिस हुआ, ये पूरा आपको बंडल ब्रांचेस हुआ, और ये अलग अलग पार्ट में इस तरीके से जाकर आसपास को जाकर वो करेगा, एक्टिवेट करेगा, इम्पल्स ट्रांसफर करेगा, ठीक है। उसके बाद तो अभी ये जो आपका बंडल ब्रांचेस है, ये एक तरफ जाएगा आपके राइट बंडल ब्रांचेस को, और एक पार्ट जाएगा लेफ्ट बंडल ब्रांचेस को। लेकिन इसका जो निशाना होगा वो आपका अंदर की तरफ होगा, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले नॉर्मली ये किस तरीके से जा रहा है हम वो अच्छे से देख लेते हैं कि ये नॉर्मली किस तरीके से जा रहा है। तो बंडल ब्रांचेस के बाद जो बंडल ब्रांचेस होगा हमारा, उसके बाद ही कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर पर जाएगा, पुरकिंजे फाइबर पर जाएगा, और यहाँ से ये क्या करेगा, ये वेंट्रिकल्स को एक्टिवेट कर देगा, ये जो वेंट्रिकल्स हैं आपके उसको एक्टिवेट कर देगा, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल करा देगा। क्या करवा देगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करा देगा। और यहाँ से आप फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। तो ये नॉर्मली आपका जो इम्पल्स चलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं किस तरीके से हम प्लस और माइनस इसमें देखते हैं, ठीक है। सो अब हम उसका भी एक देखते हैं कि किस तरीके से हमें प्लस और माइनस देखना है, किस तरीके से हमारा ग्राफ होना चाहिए। अब उसकी ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन आपका है किसकी वजह से है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन आपका Na+ और K+ आयंस की वजह से यहाँ पे ये बना हुआ है। अब जब आपके मसल ने स्टिमुलेट करना शुरू किया, नॉट वो मसल, आपके हार्ट मसल की बात हो रही है, ठीक है। तो जब हार्ट के मसल ने स्टिमुलेट होना स्टार्ट किया तो एक सेक्शन आपका होगा, उसके आयन अंदर जाएंगे और दूसरे सेक्शन के आयन बाहर आएंगे। सो व्हेन मसल स्टिम्युलेट, ठीक है। सो व्हेन मसल स्टिम्युलेट, आपका यहाँ पे पॉजिटिव अंदर करो और बाहर नेगेटिव करो, बाकी जो जैसा था वो वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो ये स्टेज में आपको क्या मेंशन किया जा रहा है, इस स्टेज में आपको मेंशन किया जा रहा है कि ये यहाँ पर डिपोलराइजेशन हो रहा है। अब जब मसल ने रिकवर कर लिया, ठीक है, व्हेन मसल रिकवर्स, ठीक है, तो जब आपका मसल रिकवर होगा तो जिसने आयन का एक्सचेंज हुआ था, अब आयन सारे अपने खुद के ओरिजिनल पेस पे चले जाएंगे, मतलब पॉजिटिव बाहर नेगेटिव अंदर, और बाकी में कुछ चेंजेस नहीं हुए थे तो बाकी वैसा का वैसा ही आएगा। और इस चीज़ को कैसे हमने समझा, वेक्टर के मदद से, कि ऐसे नोड ने ए नोड पे जाने के लिए बहुत सारे डायरेक्शन में इम्पल्स किए, लेकिन वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव गया। फिर यहाँ पे आने के लिए बहुत सारे वेक्टर्स ने अंदर की तरफ दिए, अलग अलग जगह पे यहाँ पे गया, और पॉजिटिव किस तरीके से राइट बंडल ब्रांचेस ने अपना एक वेक्टर दिया। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे, ठीक है। आपका जो ये रिपोलर और इस वाला जो आपका स्टेज है जहाँ पे मसल वापस से रिकवर कर रहा है, ठीक है, इस वाले स्टेज को आप बोलते हो कि यहाँ पर रिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर डिपोलराइजेशन होगा, यहाँ पर रिपोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो ये रिपोलराइजेशन होता है ना, ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब उसी चीज़ को वापस से समझते हैं ईसीजी का ग्राफ का, ठीक है। तो अब जो हमारा ईसीजी है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, वो आपका नॉर्मली कैसे होता है, ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका S, ये आपका T, ये आपका U, ये आपका नॉर्मल ग्राफ है, P Q R S T U। अब आप मुझे बताओगे कि क्यों P ऊपर की तरफ है, क्यों Q और S नीचे की तरफ है, क्यों R ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा पीक में गया। तो ये चीज़ कैसे समझाई जाती है, ये चीज़ समझती है कि किस तरीके से आपके वेक्टर्स ने अपना मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया,
ठीक है। और ये जो लाइन जो स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, सब कुछ यहाँ आके रुक गया है। और इस चीज को आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। इस चीज को आप बोलते हो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसे नोड से ए बी नोड नेगेटिव टू पॉजिटिव इसने आराम से ट्रैवल किया, वेक्टर का भी डायरेक्शन उसी तरफ था, ठीक है। क्यों नेगेटिव क्यों गया, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ वेक्टर गया तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो वो अलग जगह था, ठीक है। तो वहां पर उसको दिक्कत हुई, इसलिए ये चला गया आपका नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो उल्टे जा रहे हैं। फिर ये आर ऊपर क्यों गया, क्योंकि जब ये यहाँ से नीचे आया तो जो सम ऑफ वेक्टर्स थे वो इस तरफ दोनों लग रहे थे, मतलब अवे नॉट पास में, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो वेक्टर्स थे आपके, ये आपके अवे जा रहे थे, ये हमने पॉजिटिव माना था, तो ये वेक्टर आपके अवे जा रहे हैं, इस वजह से आपका फिर से एस नीचे आया। फिर से टी पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पर वापस से जो वेक्टर थे वो अवे नहीं पास में आ रहे थे, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन करवा रहे थे, ठीक है। सो ये समझ में आया। तो यही आपका, और इस तरह से आपका यू भी, इसे हम सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अब हम जानेंगे कि इसमें इन सब का मतलब होता क्या है। पी वेव क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। टी वेव क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यू वेव क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो जो आपका ये जो पी वेव है ये दिखा रहा है आपको आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, जहाँ पे आर्टेरियल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जहाँ पे जो आपके आर्टरीज थे उनका आराम से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में आपका ये बताने की कोशिश की गई है कि क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स में आपका ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। टी वेव में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन हुआ, मतलब जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वापस वो वेंट्रिकल रिलैक्स हो चुके हैं, ठीक है। यू वेव का हम बाद में देखेंगे, इसका ऊपर एक अलग से लेक्चर होगा जो रियल में है क्या, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी क्योंकि आपने 10 तक यही पढ़ते आए हो तो आपको यही अभी इजी मिलेगा। अब किस तरीके से डिफ्रैक्शन होता है, किस तरीके से आपको इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह निकालना पड़ेगा, ये अभी देखेंगे। कुछ चीज़ इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। जैसे सपोज ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, आपका इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे ये समझ आएगा कि किस तरीके से हमने ग्राफ ऊपर की, अभी तक मैंने जो समझाया वो मैंने बहुत ईजी वे में समझा दिया था कि चलो नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर यहाँ पे ऐसा गया, ये वेक्टर इधर आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको तोड़ के समझेंगे। तो आप इसको और इसको अच्छे से विजुलाइज करना, तब जाके ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। एक तरफ हम पॉजिटिव मानते हैं, एक तरफ हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। अब हमारा जो इम्पल्स है वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, तो ऑफ कोर्स जो हमारा ग्राफ होगा वो ऐसे, मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा। वहीं अगर मैं ये केस रिवर्स कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे पॉजिटिव दे दूं और मैं यहाँ पे नेगेटिव दे दूं, ठीक है, और मैं ये बोलूं कि अब पॉजिटिव टू नेगेटिव मेरा ग्राफ जा रहा है, मैं बोलूं कि अब यहाँ पे क्या हो रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा था तो डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ था। यहाँ मैं बोलूं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमारा डिफ्लेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो अब हमारा ग्राफ में नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगा। आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से आपने पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन बताया, किस तरीके से आपने पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन बताया। अब हम जानते हैं केस 3 के बारे में। केस 3 मतलब रेस्टिंग है, रेस्टिंग है, रेस्टिंग कैसे, मतलब आइसोइलेक्ट्रिक, ग्राफ में कुछ भी मूव नहीं होगा, ग्राफ में कुछ भी मूव नहीं होगा। आपको ये वाला भी लाइन आया, आपको ये लाइन आया है आपके ईसीजी में, आपको ये वाला लाइन आया है आपके ईसीजी में, आपको ये वाला लाइन भी आया है आपके ईसीजी में। उसके लिए यहाँ पे सपोज आपका नेगेटिव है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, बाहर का ग्राफ आपका पूरा पॉजिटिव है और अंदर का पूरा ग्राफ आपका नेगेटिव है।
मतलब कोई भी मूवमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका ये जो ग्राफ है यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन एकदम स्ट्रेट रहेगी। तो ये 3 केसेस समझ में आए। अभी हमें एक और केस है हमारा, डेट इज 4th वन, स्पेशल केस। आपका जो स्पेशल केस है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ आपका नेगेटिव है, यहाँ आपका पॉजिटिव है, और ये जो डिफ्लेक्शन का करंट है वो एक एंगल पर है। किस पे? एक एंगल पर है। तो इस तरफ आपका क्या है, इस तरफ आपका नेगेटिव है और आधा आपका पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको मूव करना है ऐसे, लेकिन आपका जो करंट मतलब जो आपका वेक्टर है, आपने ये सारी चीज़ें अपने आराम से 12th स्टैंडर्ड 11th 12th में पढ़ ली होंगी। तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे क्या उसका वो लेना पड़ेगा, ट्रायंगल वगैरह बनाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर डिफ्लेक्शन मायने नहीं रखेगा। सेम गोज विद अगर ये परपेंडिकुलर होता, तो यहाँ पे मायने रखा जाता? नो, इधर भी डिफ्लेक्शन मायने नहीं रखेगा। तो आपको कैसे समझ में आया कि कैसे पॉजिटिव रखना है, कैसे नेगेटिव रखना है? तो बस इतना ही काफ़ी रहेगा आपको ईसीजी का ग्राफ समझने के लिए। और अभी हम उन पी वेव को अलग से पढ़ेंगे, हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अलग से पढ़ेंगे, हम टी वेव को अलग से पढ़ेंगे, तब जाके हमें और अच्छे से क्लियर इस व्यू का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इमेज।